पंजाब में पहले ही बड़ी शोहरत है कि पंजाब में 3 4 या 4 5 बीबियों की हुकूमत है। और बीबियाँ ज़ाहिर है उनके पास औरत कार्ड भी होता है, कोई बात करें तो तौहीन हो जाती है। तो वो जो चाहें करें, उनको खुली इजाज़त है। और वो जो करती हैं वो आप रोज़ाना देख रहे हैं। और गुज़श्ता से पैवस्ता रोज़ पंजाब की सीनियर वज़ीर साहबा ने असम्बली में किसी ने सवाल किया कि अवाम मर रहे हैं, और हालत ये हो गई कि एक बाप अपने बेटे की लाश बग़ैर कफन के ले गया कब्रिस्तान दफन करने के लिए, इसलिए कि उस बेचारे के पास कोई पैसा, कोई चीज़ नहीं थी कि बच्चे को कफन भी दे सके। ये उस पंजाब की बात है जिसके इश्तिहारों में बड़े लंबे चौड़े दावे हैं कि पंजाब में दूध की नहरें बहा दी हैं, शहद की नहरें बहा दी हैं, नदियां बह रही। किसी एमपीए ने सवाल कर दिया, उसने कहा कि पंजाब में हालात, अवाम की गुर्बत के हालात बहुत बदतर हैं और बहुत ज़्यादतियाँ, छोटे छोटे बच्चों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इधर हुकूमत 13 अरब के जहाज़ ख़रीद रही है। तो सीनियर वज़ीर साहबा वहाँ तशरीफ़ फरमा थी, उन्होंने उठ के जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ जहाज़ ख़रीदा है, हमारी मर्ज़ी। तो उसका शोर पड़ा हुआ है कि उस बयान में कितना तकब्बुर और रऊनत है। जो ख़बरें हैं वल्लाहु आलम को साल में 800-900 और 2.5 सालों में को 2200-2300 अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, जिनका कोई पता नहीं उनके ख़िलाफ़ क्या केस था, कोई FIR, कोई अदालत का फ़ैसला। और उनके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी आप सुन रहे हैं और ख़बरें देख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हाँ किया है, कर लो जो करना है। चंद साल पहले, बल्कि मुशर्रफ दौर में हम सुनना शुरू हुए थे, कुछ ख़वातीन को मैदान में उतारा गया था सेकुलर इज़्म की अलंबरदार, मॉडर्न और बेहयाई, फहाशी को दावत देने वाली औरतें, जो पाकिस्तान को कंजरस्तान बनाना चाहती हैं औरतें, और उनसे इस्लामाबाद, लाहौर में जुलूस निकलवाए गए, अमन मार्च। और नारा क्या था? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये इतना बेहयाई पे मबनी नारा था कि आप इसकी जितनी मजम्मत करें कम है। मुसलमान की तो मर्ज़ी अपनी तो है ही नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को जान भी उसके सुपुर्द कर चुके हैं, माल भी उसके सुपुर्द कर चुके हैं, मर्ज़ी तो उसकी चलेगी हमारे। लेकिन यहाँ नारा लगवा के और नई नस्ल को ये बावर करवा के बगावत पे तैयार किया गया बहुत सारी औरतों, बच्चियों को। और उसका नतीजा आप देख लें, लाहौर की सड़कों पे जगह जगह, पोश इलाकों में ख़ासकर रात को सड़कों पे औरतें खड़ी हैं, जवान लड़कियां खड़ी हैं, सौदा होता है, गाड़ियों में बैठा के ले जाते हैं। तो फिर हम ये भी तवक्को रखते हैं कि अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरसेंगी, मेहरबानियाँ हो जाएंगी, को गैब से हमारा इंतज़ाम हो जाएगा। और गैब से इंतज़ाम करने वाले ने उसके तरीके बता दिए हैं। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह ने तो फरमाया था कि ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो, तो अल्लाह बरकतों के दरवाज़े खोल देगा। उन्होंने मजाक उड़ाया और उल्टा नाफरमानी की। अल्लाह करीम कहता हमने फिर पकड़ लिया। तो पकड़ तो आ रही है रोज़ाना। बलूचिस्तान में, कश्मीर में, वज़ीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या वाक़यात। गुज़श्ता दिनों कराची में नाहक लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। ये बीबियाँ जो बिठा दी गई हैं, ला के जाली 47 पे बिठा दी गई, इनमें से कोई एक भी जीती हुई नहीं है, एक भी जीती हुई नहीं है। ये वफ़ादार कहता हूँ, चलें, और को लफ्ज़ आने लगा था मुँह में, रोक लिया है उसे। ये वफ़ादार बिठाई गई हैं कि तुम जो चाहो बोलो, तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो तौहीने औरत का उस पर जुर्म आयद हो जाएगा कि बीबी की तौहीन की है। अल्लाहु अकबर। तौहीन रिसालत के मुजरिम तो धड़ाधड़ अदालतों से बरी हो रहे हैं, और तौहीन चीफ मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर और वज़ीर इत्तलाआत साहबा, और वो तो अब स्पीकर को भी आंखें दिखा रही हैं। सारी दुनिया ने देखा स्पीकर को। उन्होंने कहा कि आपने जो दर्स दिया, लेक्चर दिया, स्पीकर साहब को भी गुस्सा तो आया, थोड़ा सा अल्लाह करे गुस्सा आए, कोई सच्ची बात करें, सच के साथ खड़े हों,
आईजी को तलब किया, उन्होंने कुछ मसलों पे असम्बली का काम तो यही है कि वो निगरानी करे कहाँ कहीं को अफसर जुल्म तो नहीं कर रहा, लेकिन बदकिस्मती से इससे आंखें बंद की हुई। मैंने बहुत सारों से पूछा ये लब्बैक के जो अफराद पकड़े हुए हैं इनका जुर्म कोई, वो कहते हैं हमने तो पकड़े नहीं। कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता ना, कोई जिम्मेदारी ले, अदालत में पेश करे, अदालत में उन पर फ़र्द जुर्म आयद करें कि ये जुर्म है इन्होंने किया है, इन्होंने पुरअमन एहतजाज करने का हक़ इस्तेमाल किया है, इनको जुर्रत कैसे हुई पुरअमन एहतजाज करने की। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं इनके ख़िलाफ़ कोई निकल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। निकलेगा तो फिर वो सीधी गोलियां मार के कहेंगे कि हाँ हमारी हैं गोलियां, कर लो जो करना है। तो मोहतरमा का बयान जो है वो मौजूए बहस बना हुआ है। मैंने गुज़श्ता वीलॉग में मुअद्दबाना गुजारिश की थी कि डरो उस वक्त से कि आपके ये बनाए हुए ज़ालिमाना कानून आप पे इस्तेमाल होंगे, बनवाए भी आपसे जा रहे हैं और आपने जुल्म बड़ा कर लिया है, जो किया है ये आपसे हिसाब किताब होगा इसका, और ये आपके बनाए हुए अपने कवानीन आपके ख़िलाफ़। फिर आपको याद आएगा कि कोई दरवेश हमें समझाते थे, काश हम उस वक्त उनकी बात समझ लेते, लेकिन ये प्रोटोकॉल दिमाग ख़राब कर देता है। आगे पीछे हूटर वाली गाड़ियाँ हों, 10-10, 20-20 गाड़ियाँ आगे, 10-10, 20-20 पीछे, तो अच्छे भले बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, बड़े बड़े शरीफ आदमी मुतकब्बर हो जाते हैं। ये तो फिर औरतें हैं, औरतों को प्रोटोकॉल मिला हुआ। तो मैं उनसे फिर अगर कोई मेरी आवाज़ सुनता है ज़िम्मेदार, तो उनसे यही कहता हूँ कि तकब्बर से बचो, तकब्बर अज़ाज़ील रा खार कर्द, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर्द। तकब्बर ने इबलीस को लानत का मुस्तहिक बना दिया। कश्मीर में बहरान अभी तक हल नहीं हुआ। मौलाना ने ऑफ़र की थी, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, चलें कुल हमारी लीडरशिप जो है वो मैदान में आई है। फिर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जमात इस्लामी वाले भी उनके साथ आ गए और दिल खुश हुआ। महमूद चकजई साहब भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी, सलमान अकरम राजा साहब भी, ये सारे इकट्ठे होकर कश्मीर जा रहे थे, इनको रोक दिया गया। बेहद अफसोस। हुक्मरानों को तो चाहिए था इनकी मिन्नत करके, इनसे गुजारिश करके कहते कि हमारा मसला कश्मीर हमारे अपने हैं, हमारी शारग है, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कुछ मामलात उनके साथ नाराज़गी हो गई है, हल करवा दो। कुछ 14 मुतालबे हैं, ये 16 मुतालबे हैं। हुक्मरान कहते हैं हमने 16 में से 14 मान लिए या 14 में से 13 मान लिए। तो 1-2 अगर ये हजरात जाके हल करवा देते तो कितनी अच्छी बात थी, लेकिन इनको जाने नहीं दिया गया। क्या खौफ है आपको? शहबाज साहब, मोहसिन नकवी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, क्या डर है आपको? और अपोजिशन लीडरों की मुलाकात हो जाती, उनको भी समझाते, इनको भी समझाते, दोनों को बिठा के मामला तय करवा देते। लेकिन अगले दिन कल खबर सुनी कि वो काम तो अभी नहीं हो सका, अल्लाह करे जल्द हो जाए। ये हजरात जिन्होंने कोशिश की है, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन वो नहीं हो सका और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए बिलावर और मौलाना का इत्तेहाद हो गया। जहाँ आग लगी हुई है, सियासी जमातों को उसकी फ़िक्र कम है, अपनी सीटों की फ़िक्र ज़्यादा है कि इनके साथ एडजस्टमेंट कर लें, कोई 2-4 हमें भी मिल जाए, कोई 2-4 हमें भी मिल जाए, एक आधी वजारत मिल जाएगी, अपना हिस्सा, माल पानी हमारा भी बनता रहेगा। मौलाना मैदान में निकले थे, मौलाना को चाहिए था बिलावल को पूछते, तेरी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी को नाहक कालदम करार दे के उन पर FIR काट के बातचीत का रिश्ता बंद किया हुआ है। तुम कैसे सियासतदान, तुम कहते हो मेरे नाने ने कश्मीर के लिए 5000 साल लड़ने का भी ऐलान किया था, तुम एक इक़्तिदार की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार नहीं हो, नारा अवाम का मारते हो। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है, और जो ज़िंदा मर रहे हैं उनकी फ़िक्र करो बिलावल साहब। ये सियासत काम, ये इस तरह की मुनाफिकाना सियासत काम नहीं आएगी। सब इलेक्शन वैक्शन छोड़ो, पहले कश्मीर के मामलात बैठ के दोनों फरीकों के दरमियान सुलह सफाई करवाओ, मामलात हल करवाओ, अमन व अमान कायम करो। लोगों को जो कई दिनों के बेचारे एहतजाज पे हैं,
جن کے گھروں میں نہ آٹا پہنچ رہا ہے، نہ گھی پہنچ رہا ہے، نہ دیگر اشیائے ضرورت پہنچ رہی ہیں، ان تک یہ ساری چیزیں پہنچنے دو، ان کے کام آؤ، معاملات ٹھیک کرو، پھر الیکشن تو پڑا ہوا ہے، عمر پڑی ہوئی ہے ساری، 1 جولائی میں نہیں تو اگست میں ہو جائیں گے، ستمبر میں ہو جائیں گے، 2 مہینے بعد ہو جائیں گے۔ یہاں زبردستی بھی تو قبضہ کر کے محسن نقوی 3 مہینے کی بجائے کئی مہینے بیٹھا رہا، اور اوپر نگران حکومت جو تھی وہ 3 مہینے کی بجائے وہ بھی زیادہ دیر بیٹھی رہی۔ تو 2 مہینے 4 مہینے اگر امن کے لیے، بھائیوں کی صلح کے لیے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر 2 مہینے الیکشن لیٹ بھی ہو جائے گا تو مولانا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی سیٹیں کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ اس بلاول یہ بھی بچڑا ہے آپ کا، اس کو بھی سمجھائیں کہ پہلے انسانوں کی خدمت کرو، عوام کی خدمت کرو، یہ رستہ اختیار کرو، باقی سیاست پھر کھیلتے رہنا ساری عمر۔